एपिसोड 63 के स्टार्टिंग में हमें उसी आर्टिफैक्ट को दिखाया जाता है जो किन्नान से बोल रहा होता है, किन्नान मैं तुम्हारे लिए एक एक्सेप्शन बना सकता हूँ और तुम्हें वो लाइफ कंटिन्यूएशन क्रीम दे सकता हूँ, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे, तुम्हें मेरे लिए एक उत्तराधिकारी को ढूंढने में मेरी मदद करनी होगी। जिसपे किन्नान भी अपना सर हिलाते हुए बोलता है तो तय हुआ, मेरे मन में इसके लिए पहले से ही कोई है। जिसपे वो स्पिरिट वो डिवाइन क्रीम देते हुए बोलती है, अच्छी बात है, तो कल तुम उसे इस वुडन बॉक्स के साथ एक टोकन के तौर पे यहाँ ट्रायल देने के लिए भेज देना। और उस वुडन बॉक्स के अंदर ही वो आइटम थी जिसे लेकर किन्नान उनका शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है, थैंक यू एल्डर। जिसपे वो स्पिरिट वहाँ से गायब होते हुए उन सभी को बाहर की ओर भेजते हुए बोलता है, हमारा बिजनेस यहाँ पे पूरा हुआ, तो चलो यहाँ से बाहर जाओ। और एक तेज रोशनी के साथ वो सभी वहाँ से बाहर चले आते हैं। और वहाँ से बाहर आते ही लोंगू अंगड़ाइयाँ ले रहा था, वहीं किन्नान म्याओ म्याओ को बड़े प्यार से देख रहा होता है। तभी लोंगू अंगड़ाइयाँ लेते हुए बोलता है, ये है सुकून भरी आजादी की हवाएं। वैसे किन्नान, मैंने तुम्हारे बाएं आंख से अजीबोगरीब प्रेशर को देखा था, आखिर वो क्या था? क्या कोई डिवाइन ऑब्जेक्ट तुमसे मर्ज हुई है? जिसपे किन्नान सीधे सीधे मना करते हुए बोलता है, मुझे माफ करना, ये एक सीक्रेट है। जिसपे लोंगू उसके कंधे पे प्यार से मारते हुए बोलता है, बच्चे मैंने भी अपने 100 साल तुम्हारी जान को बचाने में लगा दी, तो तुम्हारे ऊपर मेरा एक कर्ज है, तो चलो जल्दी से बताओ। जिसपे किन्नान भी कुछ देर सोचने के बाद स्माइल करते हुए बोलता है, तो ठीक है। अब किन्नान इसलिए तैयार हो गया था क्योंकि उसे भी लोंगू के ऊपर विश्वास हो गया था। वो जो डिवाइन ऑब्जेक्ट की बात मास्टर 9 कर रहे थे, उसने मेरे अंदर एक एबिलिटी को अवेक किया है, जिसके थ्रू मैं अपने लेफ्ट आई से एक प्रेशर को रिलीज कर सकता हूँ, जिससे मेरे दुश्मन को डर महसूस होगा और वो अपने सोचने और समझने की शक्ति पूरी तरह खो देंगे। और वो लोंगू के मजे लेते हुए बोलता है, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहते हो? जिसपे लोंगू डर के पीछे की ओर हटते हुए बोलता है, क्या क्या तुम सीरियस हो? और वो म्याओ म्याओ को अभी बेहोश देखकर उदास होते हुए बोलता है, ठीक है, जबकि मैं तुमसे नहीं लड़ सकता तो मैं तुम्हें अवॉइड ही करता हूँ, चलो बाद में मिलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो किन्नान से नहीं लड़ सकता, बल्कि वो किन्नान से लड़ना नहीं चाहता, वो अभी किन्नान से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और वो वहाँ से जाने के लिए जैसे ही मुड़ता है, पीछे से म्याओ म्याओ की आवाज आती है, वहीं रुको। तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस को भी होश आ गई थी और वो किन्नान की गोद से उतरते हुए बोलती है, तुमने इस प्रिंसेस के बहुत सारे रहस्य को जान लिया है, तो मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे ही नहीं जाने दे सकती। अगर तुम मेरे पालतू नौकर बन जाते हो तो मैं तुम्हें शायद बख्श दूं। जिसपे लोंगू चौक के पीछे घूमते हुए बोलता है, क्या मैं एक सेलेस्टियल ड्रैगन थंडर टाइगर नोबल ब्लड लाइन से हूँ, तो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे एक सवारी बोलने की? जिसपे प्रिंसेस बोलती है, मेरा पालतू नौकर बनना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। जिसपे लोंगू और भी भड़कते हुए बोलता है, ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो तुम मुझे बुली कर सकती हो, अगर तुम यही चाहती हो तो चलो फाइट करते हैं। जिसपे म्याओ म्याओ बोलती है, चलो करते हैं, आ जाओ, आखिर तुमसे डरता कौन है? जिसपे किन्नान अपने सर पे हाथ रख के सोचता है, लो फिर से शुरू हो गया इनका। तभी किन्नान लोंगू से बोलता है, ड्रैगन टाइगर डेमन सेक, तुम्हें मेरा सवारी बनने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन तुम हमारे बहुत सारे सीक्रेट को जानते हो और मुझे पता है तुम बहुत ही अच्छे पर्सन हो, तो क्यों ना हम सभी एक साथ ही मिलकर एडवेंचर पर चले। जिसपे लोंगू इतराते हुए बोलता है, हाँ ये मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, और तुम सब इतना आग्रह कर ही रहे हो तो फिर ठीक है, और वैसे भी मैं उन माउंटेन्स में रह रहे के थोड़ा बोर हो गया था। तभी किन्नान वही आइटम म्याओ म्याओ को देते हुए बोलता है, ये लो ये तुम्हारा है। जिसे लेकर म्याओ म्याओ खुश होते हुए बोलती है, तुमने बहुत ही अच्छा किया, तुमने जो वो एंशिएंट स्पिरिचुअल लिक्विड मुझसे लिया था, अब तुम्हें वो लौटाने की कोई जरूरत नहीं, चलो वापस चलते हैं और इस लाइफ कंटिन्यूएशन क्रीम को रिफाइन करते हैं। और वो लोंगू को बिना भाव दिए वहाँ से जाने लगते हैं। जिसपे लोंगू नीचे से बोलता है, ओए ओए मेरे लिए रुको। उसके बाद वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर जियाओ किंग जुई के ऊपर जाता है, जो उसी सीक्रेट केव में बैठकर कल्टीवेशन कर रही होती है। और जैसे ही वो एक डेमन किंग के कोड को एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके गले पे एक स्पेयर की नोक आकर लगती है, और वो और कोई नहीं लीकुन थी। वो बोलती है, जूनियर सिस्टर जियाओ, काफी लंबे समय से मैंने तुम्हें देखा नहीं। जिसपे जियाओ बोलती है, मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस सीक्रेट प्लेस पे रिकवरी करने के बावजूद मैं सीनियर सिस्टर लीकुन के ट्रैकिंग से नहीं बच पाऊंगी। जिसपे लीकुन बोलती है, मेरे प्यार को मुझसे बहुत ही आशा है, मैं उनके उद्देश्य के प्रति बहुत ही वफादार हूँ, प्लीज जूनियर सिस्टर किंग जुई मेरे साथ चलो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि शांति से मेरे साथ चलो। जिसपे सीनियर सिस्टर किंग जुई अपनी आंखें बंद करके शांति से बोलती है, क्या हो अगर इसके लिए मैं ना कहूँ? जिसपे लीकुन गुस्सा होते हुए बोलती है, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा सामना कर सकती हो? उसके अलावा सेक्ट की सिचुएशन पूरी तरह चेंज हो चुकी है, शायद से तुम्हें इसका अभी तक पता नहीं। जो सुनकर जियाओ किंग जुई पूरी तरह चौंक जाती है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर फिर से उन तीनों के ऊपर जाता है, जहाँ लोंगू किन्नान से बोलता है, किन्नान क्या हम सभी दुनिया घूमने नहीं जा रहे थे, तो तुम आखिर मुझे इस छोटी सी जगह पे क्यों लाए हो? जिसपे साइड से म्याओ म्याओ बोलती है, लिटिल टाइगर, दुनिया घूमने जाने से पहले क्या हमें इसे इसके फैमिली को अच्छे से गुड बाय नहीं बोलने देना चाहिए? उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर किन फैमिली के मेन हॉल में जाता है, जहाँ हम किन्नान के फादर और सीनियर ब्रदर बाई हेंग को बहुत ही ज्यादा चिंता
चिंता में देखते हैं। तभी सीनियर ब्रदर बाई हैंग वहाँ पर बैठ जाते हैं और वो अभी बहुत ही ज्यादा टेंशन में लगते हैं। तभी वहाँ पे किन जियाचू उनके लिए चाय लेकर आती है। तभी बाई हैंग उससे पूछते हैं, मिस किंग मुझे बताओ आखिर जूनियर ब्रदर किन्नान कब तक वापस लौटेंगे। जिसपे जियाचू चाय रखने के बाद अपना सर हिलाकर उन्हें मना कर देती है। जिसपे किंतियान उनसे बोलते हैं, इनवी बाई आप नानर का लगभग 2 दिनों से लगातार इंतजार कर रहे हैं, आखिर एग्जैक्टली आपको उसकी क्या जरूरत है। जिसपे बाई हैंग अपने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगते हुए बोलते हैं, मास्टर किन मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं इस बारे में नहीं बता सकता, मैं यहाँ किन्नान का इंतजार कर लूंगा। अभी जियाचू खुश होकर बोलती है, ब्रदर नानर यंग मास्टर वापस आ गए। तभी बाई हैंग किन्नान की तरफ दौड़ते हुए बोलते हैं, जूनियर ब्रदर किन्नान तुम फाइनली वापस आ गए। ज्वालिन सेक्ट में बहुत ही बड़ा कुछ घटित हुआ है जब तुम वहाँ पे नहीं थे। इस पे किन्नान बोलता है, बोलते जाओ। जब तुम वहाँ पे नहीं थे तो सेक्ट लीडर ने सीक्रेटली एम्परर रैंक पे ब्रेक थ्रू कर लिया और इल्डरदान को घर के अंदर ही कैदी बनाकर रख दिया है। और ओयांग जुन सेक्ट लीडर के इन्फ्लुएंस का यूज करके सीनियर सिस्टर जियाओ को शादी के लिए जबरदस्ती कर रहा है और उन्होंने मुझे फोर्स करके ये मैरिज इन्विटेशन कार्ड तुम तक पहुँचाने को बोला है। और वो कार्ड जैसे ही किन्नान देखता है वो गुस्से में बोलता है, शादी की तारीख आधे महीने में ही है। तभी बाई हैंग किन्नान को एक स्क्रॉल देते हुए बोलते हैं, जूनियर ब्रदर किन्नान ये इल्डरदान ने तुम्हें देने को बोला है, उन्होंने मुझे बताया है कि ये तुम्हें पर्सनली डिलीवर करना है। और किन्नान जैसे ही उस स्क्रॉल को पकड़ता है वो एक स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में चला जाता है जहाँ सैनलाओ की एक सोल फ्रेगमेंट किन्नान के सामने अपीयर होती है। और वो किन्नान से बोलते हैं, ब्रैट मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया। जिसपे किन्नान चौंकते हुए बोलता है, इल्डरदान सैनलाओ आप। जिसपे सैनलाओ बोलते हैं, ये मेरी डिवाइन कॉन्शियसनेस है जिसके थ्रू मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। जिसपे किन्नान बोलता है, सेक्ट लीडर एम्परर रैंक पे पहुंच चुके हैं और आप घर के अंदर कैदी बन चुके हैं, आखिर ये सब हो क्या रहा है। जिसपे सैनलाओ बताते हैं, ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 100 साल पहले। इस दुनिया में एक जीनियस अपीयर हुआ था जो 10 सालों के अंदर ही एम्परर रैंक पे पहुंच गया। उस समय पे डेमन रेस ने भारी मात्रा में कत्लेआम मचा रहे थे। उन्होंने लगभग पूरे लोअर रेलम को निस्तो नाबूद कर दिया था। तब वो पर्सन हर स्टेट के कल्टीवेटर को लीड कर रहा था और उसने अकेले ही इस महाविनाश को टालने की ठानी। और हम देखते हैं कि वो अपने हाथों से ही वहाँ पे एक फॉर्मेशन बना देता है और उसके सामने काफी सारे डेमंस खड़े होते हैं, लेकिन वो पर्सन अकेले ही उन स्वॉर्ड से उन डेमंस के ऊपर अटैक कर देता है। और वहीं सैनलाओ बता रहे होते हैं, उसने अकेले ही खुद के पावर का यूज करके 3 डेमन किंग्स को मार डाला और उसने कैंगलान की गोल्डन एज को एस्टेब्लिश किया। और उस महाविनाशकारी युद्ध के बाद लोग उन्हें सम्मान के साथ द किलिंग एम्परर के नाम से बुलाते हैं। उसके बाद हमारा सीन प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ सैनलाओ किन्नान से बोल रहे होते हैं, अचानक वो 5 साल पहले बिना किसी निशान के साथ वो गायब हो गए। उनके गायब होने से पहले उन्होंने मुझे एक छोटा सा मैसेज भेजा था। उन्होंने मुझे वो सीक्रेट मैनुअल को जलाने को बोला जो कि सेक्ट में थे। सीनियर ब्रदर ने मुझे बोला था कि उन किलिंग एम्परर के स्क्रिप्चर में कुछ खामियां हैं और कोई इस इम्प्रॉपर कल्टीवेशन को कल्टीवेट करता है तो वो उसे विनाश की ओर ले जाएगा। लेकिन र्यूमर ये थे कि अगर कोई उस किलिंग एम्परर के स्क्रिप्चर को कोई मास्टर कर लेता है तो उसके समान लेवल का पर्सन चाहे कोई भी हो उसका सामना नहीं कर पाएगा। और यही बात पूरी दुनिया में चारों तरफ आग की तरह फैल गई। जो बातें सुनकर किन्नान पूरी तरह हैरान हो जाता है और अपने मन में बोलता है, इस सेम रियलम में उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। और किन्नान के इसी हैरानी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ किन्नान हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है, सेक्ट लीडर और इल्डरदान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है ये जरूर से उसी सीक्रेट मैनुअल की वजह से हुई होगी। जिसपे सैनलाओ बोलते हैं, ओयांग बा ने सेक्ट लीडर की पोजीशन को मेरे सीनियर ब्रदर के बाद हथिया लिया, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही मुझे उसके इविल इंटेंशन के बारे में पता चला। उसने बहुत बुरे काम किए। उसे किलिंग एम्परर के स्क्रिप्चर की लालसा थी जो कि उसे नहीं मिल पाई। उसे ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैंने उस स्क्रिप्चर को नष्ट कर दिया है और इन्हीं सब कारणों की वजह से हमारे सेक्ट के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते चले गए। जिसपे किन्नान गुस्सा होते हुए बोलता है, ये ओयांग बाप और बेटे दोनों एक जैसे ही हैं, बहुत मन चढ़े। तो सैनलाओ मैं जल्दी सेक्ट के अंदर लौटता हूँ। जिसपे सैनलाओ बोलते हैं, अगर तुम अभी सेक्ट के अंदर लौटते हो तो क्या ये बिल्कुल जाल में फंस के चलने की तरह नहीं होगा। जिसपे किन्नान बोलता है, लेकिन तभी सैनलाओ बोलते हैं, एक सच्चे हीरो की प्लान तुरंत हार या जीत पाना नहीं होता। जिसपे किन्नान भी सोच रहा होता है और सैनलाओ बोल रहे होते हैं, जल्दबाजी का फैसला तुम्हें आम लोगों से अलग नहीं बनाता और वैसे भी अभी मैं कैद में हूँ तो अब मैं तुम्हारी और मदद नहीं कर सकता। मैं अभी बस तुम्हें 2 टेक्निक सिखा सकता हूँ, वो भी तुम्हारी सुरक्षा के लिए। और उसे एक ब्लू कलर का स्क्रॉल देते हुए बोलते हैं, इस टेक्निक को प्योर हार्ट डेमन बैलेंसिंग आर्ट कहते हैं। शुरू में ये तुम्हारे मन को शांत करने में मदद करेगा और जब तुम इसे मास्टर कर लोगे तो ये एक स्पिरिचुअल साउंड में कन्वर्ट हो जाएगा जो सभी इविल से तुम्हें दूर रखेगा। और तभी वहाँ पे एक बड़ा सा लोटस बन जाता है और वो दूसरे स्क्रॉल के बारे में बताते हैं और ये दूसरी कल्टीवेशन टेक्निक, इसे ब्लेजिंग सन गोल्डन आर्मर कहते हैं। जब तुम इसे मास्टर कर लोगे तो ये गोल्डन आर्मर प्रोटेक्शन बना देगा जो तुम्हें वेपन से इनवल्नरेबल बना देगा। मतलब किन्नान को कोई भी हथियार भेद नहीं पाएगा। तो मन लगाकर प्रैक्टिस करना, मैं आशा करूंगा कि ये तुम्हें सेफ रखेगा। जिसपे किन्नान उन्हें ग्रीट करते हुए बोलता है, इल्डरदान आपकी इतनी दयालुता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिसपे सैनलाओ बोलते हैं, अब मुझे कुछ और नहीं बोलना है, लेकिन याद रखना कोई भी काम लापरवाही से नहीं करना।
जब तक कि तुम जिंदा रहोगे। और इसी के साथ वो यहाँ से गायब हो जाते हैं और उसके बाद किन्नान अपनी आंखें खोलता है और वो उस स्क्रॉल को छोड़ देता है जिसपे बाई हैंग बोलते हैं, सीनियर किन तो अब आगे तुम्हारा क्या प्लान है? जिसपे किन्नान बोलता है, अभी हमारे पास आधे महीने बचे हैं, तो पहले हम अपनी ताकत को रिकवर करेंगे, उसके बाद हम ज्वालिन सेक्ट पे हमला कर देंगे। जिसपे बाई हैंग बड़े शांति से अपना सर हिलाते हैं। तभी वो चौंकते हुए बोलते हैं, क्या हमला? जिसपे लोंगहू और म्याओ म्याओ भी हंसते हुए अपना सर हिलाते हैं। तभी किन्नान बोलता है, सीनियर ब्रदर बाई हैंग, आपको पहले सेक्ट में लौटना होगा, मेरे पास कुछ काम है जो आपको पूरा करना होगा। जिसपे बाई हैंग कुछ सोचने के बाद अपना सर हिलाते हुए बोलते हैं, जो भी तुम कहो जूनियर ब्रदर। और उन दोनों के बीच कौन सी बात हुई ये हमें नहीं बताई जाती। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर किन्नान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाता है, जो कि उस स्टोन की मदद से ओपन हुई थी, जिसमें बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी थी। और हम किन्नान को उन्हीं दोनों आंखों के पावर का यूज करते हुए उन दोनों स्क्रॉल के साथ एक साथ ही कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं, जहाँ किन्नान बोलता है, मैं इन दोनों पीपुल्स के साथ मैं इन सभी टेक्निक्स के मिस्ट्रीज को एक साथ ही समझ सकता हूँ। प्योर हार्ट डेमन बैलेंसिंग आर्ट, ब्लेजिंग सन गोल्डन आर्मर आर्ट, मैं इन दोनों का एक साथ ही लगातार यूज करते हुए इन टेक्निक्स को पूरी तरह मास्टर करने की कोशिश करूंगा। सीनियर सिस्टर प्लीज आप मेरा इंतजार करना। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर सीनियर सिस्टर जियाओ के पास जाता है, जहाँ लीकुन उन्हें बंदी बनाकर ओयांग जुन के पास लाते हुए बोलती है, ओयांग जुन, मैं जूनियर सिस्टर किंग जुई को तुम्हारे पास ले आई, मैंने अपना कर्ज चुका दिया, तो अब मेरे ऊपर तुम्हारा कोई भी कर्ज नहीं है, अब से हम पर एक दूसरे का कुछ भी बकाया नहीं है। उसके बाद लीकुन वहाँ से जा रही होती है, तभी हम उसके चेहरे के रिएक्शन को देखते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि उसे जियाओ किंग जुई की चिंता है। वहीं ओयांग जुन जियाओ के पास जाते हुए बोलता है, हम दोनों काफी लंबे समय से बचपन के दोस्त है। और उसके ढुड्डी पकड़ते हुए बोलता है, लेकिन सिर्फ उस किन्नान की वजह से तुम मुझे सही से देखती भी नहीं। तभी जियाओ किंग जुई इसकी उंगली पे दांत काट लेती है, जिसके दर्द के मारे वो पीछे हट जाता है और उसके साथ वाले पर्सन जियाओ किंग जी के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन ओयांग जुन उन्हें रोकते हुए जियाओ किंग जी के पास जाते हुए बोलता है, स्टेटस और पोजीशन के मामले में, कल्टीवेशन और अपीयरेंस में आखिर मैं किन्नान से इतना ऊपर हूँ। ऊपर से मेरे फादर सुप्रीम मार्शल एम्परर एलम में पहुंच चुके हैं, जो कि चारों ग्रेट सेक्ट को लीड कर रहे हैं। एक दिन मैं भी अपने फादर के गाइडेंस के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। जिसपे जियाओ किंग जी बोलती है, कम से कम जूनियर ब्रदर किन्नान तो दूसरे के मन के विपरीत जबरदस्ती तो नहीं करता है। जिसपे ओयांग जुन जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, तो क्या मैं तुमसे जबरदस्ती कर रहा हूँ? तुम चाहो या नहीं ये कोई मायने नहीं रखता। मेरे फादर ने हमारे शादी की तारीख तय कर दी है, आधे महीने के अंदर हमारी शादी होने वाली है, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। जिसपे जियाओ किंग जी रोने रोने हुई होती है, तभी वो गुस्से में बोलती है, तो फिर मैं मर जाऊंगी। जिसपे ओयांग जुन हंसते हुए बोलता है, मरना आसान है, लेकिन एक बार अपने भाइयों की लाइफ के बारे में सोचो। और भाइयों से ओयांग जुन का मतलब जियाओलिंग और किन्नान से ही था शायद। जो सुनकर जियाओ किंग जी चौंक जाती है और ओयांग जुन बोलता है, मैंने पहले ही वेडिंग इनविटेशन किन्नान को भेज दी है। जो सुनकर जियाओ किंग जी पूरी तरह टूट जाती है और वहीं पे बैठ जाती है। और ओयांग जुन बोल रहा होता है, जब भी समय आएगा मैं पर्सनली किन्नान को हमारे शादी का साक्षी बनाऊंगा। और वो जियाओ किंग जी के ऊपर जोर जोर से हंस रहा होता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर किन्नान के ऊपर आता है, जो अपनी आंखें खोलता है और हम जियाचू को देखते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे कि हम जियाचू और उसके पास में खड़ी एक लड़की को देखते हैं, जो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी जियाचू खुश होते हुए बोलती है, यंग मास्टर। तभी हम किन्नान के एक धमाकेदार आर्मर वाले लुक को देखते हैं, जहाँ किन्नान बोल रहा होता है, तो ये है द ब्लेजिंग सन गोल्डन आर्मर आर्ट और प्योर हार्ट डेमन बैलेंसिंग आर्ट, गोल्डन आर्मर प्रोटेक्शन, रिपेलिंग ऑल इविल्स। और किन्नान के ये बोलते ही वहाँ पे एक बड़ा सा बेल अपीयर हो जाता है, जिसका ऑरा प्रेशर बहुत ही ज्यादा था, जिसे महसूस कर लोंगो पीछे घूमते हुए बोलता है, तुम बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रहे हो, तुमने एक रात के अंदर ही 2 टेक्निक को मास्टर कर लिया, तुम मेरे जवानी के दिन याद दिला रहे हो। और ये बस वो हवाबाजी कर रहा था, जिसे सुनकर म्याओ म्याओ उसी मेडिसिन को एब्जॉर्ब करते हुए बोलती है, तुम 1000 साल के बूढ़े डेमन, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई खुद को मेरे छोटे नान से कंपेयर करने की। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर ज्वालिन सेक्ट के मेन हॉल पे जाता है, जहाँ दूसरे अलग अलग सेक्ट के लोग ओयांग बा को बधाई देते हुए बोलते हैं, सेक्ट लीडर ओयांग को ब्रेक थ्रू की बहुत बहुत बधाई, ये हमारे 4th सेक्ट और हमारे लूहो नेशन के लिए बहुत बड़ी बात है। जहाँ एक और सेक्ट लीडर बोलता है, हम चारों सेक्ट एक साथ मिलकर इस पूरे रेलम की सुरक्षा करेंगे, वो भी सेक्ट लीडर ओयांग के लीडरशिप में, तो हम सभी पूरे लोअर रेलम में इनविंसिबल होंगे। और तीसरी सेक्ट लीडर बोलती है, जैसा पिता वैसा बेटा, यंग मास्टर ओयांग भी टैलेंटेड है और जल्दी शादी करने वाले हैं। ये बहुत दुख की बात है कि हमारे सेक्ट की यंग लेडीज ने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। जिसपे ओयांग जुन उन्हें ग्रीट करते हुए बोलता है, सेक्ट लीडर हुआ आप मेरी झूठी तारीफ कर रहे हो। तभी ओयांग बा बोलते हैं, मैं
आप सभी को मेरे बेटे की शादी में इनवाइट करता हूँ। ये बस रियूनियन के लिए नहीं है बल्कि उससे महत्व ये किलिंग एम्परर स्क्रिप्चर के बारे में है। जो सुनकर वहाँ के सभी इल्डर चौंक जाते हैं और वो मोटा वाला इल्डर बोलता है, सेक्ट लीडर ओयांग, क्या आपने उस सुप्रीम सीक्रेट मैनुअल को ढूंढ लिया? जिस पे ओयांग बोलते हैं, बिल्कुल, मैंने उन्हें कैदी बना लिया है। तो आखिर वो कब तक इसे छिपा पाएंगे? और वैसे भी मुझे सुप्रीम इल्डर की वीकनेस के बारे में पता चल गया है, तो वो परिणाम जरूर लाएगी। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर किन्नान के घर के ऊपर जाता है, जहाँ उसके घर के बाहर जियाओचू और किन्नान के फादर खड़े होते हैं। तभी जियाओचू किन्नान के लिए जो खाना लाई थी उसे टेबल पे रखते हुए किन्नान के फादर से बोलती है, मास्टर, यंग मास्टर 10 दिनों से अकेले ही कमरे के अंदर बंद है, ना वो खा रहे हैं ना पी रहे हैं। जिस पे फैमिली हेड अपना सर नीचे करने के बाद सोचने के बाद स्माइल करते हुए बोलते हैं, वो बच्चा अब बड़ा हो गया है। जिस पे भोली जियाचू बोलती है, तो क्या मैं उनके लिए और भी खाना ले आऊं? यंग मास्टर बहुत ही भूखे होंगे। जिस पे फैमिली हेड वहाँ से जाते हुए बोलते हैं, नानर की कल्टीवेशन उसे खाने से दूर रखने में मदद कर रही है, तो उसे परेशान मत करो। उसके बाद जियाचू किन्नान के घर की तरफ देखने के बाद फैमिली हेड के साथ वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ ये धमाकेदार एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।